रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंडे 17 जनवरी 2022 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो हमको वचन सीखने के लिए मिला है 1 जॉन 4 चैप्टर 1 वर्स 1 जॉन 4 चैप्टर 1 वर्स पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 1 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय है एग्जामाइन द स्पिरिट्स, आत्माओं को परखो। एग्जामाइन द स्पिरिट्स, आत्माओं को परखो। हम वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे, हम सीखेंगे Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. और एक बार पढ़ेंगे 1 जॉन 4 चैप्टर 1 वर्स। Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. हम पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे हिंदी बीएसआई बाइबल में से। हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। कारण देखो क्या दिया है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये नहीं दिया है कि बहुत से हकीम आ गए हैं, ये भी नहीं दिया है कि बहुत से अंधेरे के चाल चलाकियां आए हैं। ओके, तो ऐसे आत्माओं का झुंड है जो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ रहने वाले हैं। समझा? और झूठे भविष्यद्वक्ता हमने अभी मनन करने वाले वचन में ही पढ़ा कि झूठे भविष्यद्वक्ता ही गुमराह करेंगे। और वो निकले कहाँ से है? वो हमारे ही बीच में से निकले हैं। यानी हमारे साथ मसीही बने और मसीह बन के हमारे साथ एक मन होकर चले। और अब क्या हो गया? उपदेश में फर्क पड़ गया, वो अलग उपदेश के पीछे चले गए और हमको वो तुच्छ जानते हैं, क्योंकि उनके उपदेश के पीछे हम नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये ही भविष्यद्वक्ता के पास अब ऐसे आत्माओं की गैंग है जो हम देखेंगे तो हमको लगेगा वो पवित्र आत्मा ही तो है, ऐसा लगेगा। लेकिन भाई साहब नहीं, बहन नहीं, ध्यान रखना है हमको। ओके, वो धोखे वाले आत्माएं हैं और ये सब उपदेश जो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को तुच्छ मानते हैं, फिर जाके छिप छिप के पाखंड का उद्घाटन करते हैं, ये उन लोगों की गैंग है। उनके लिए ये स्पिरिचुअल रियाम में से कुछ आत्माएं उनको मिल चुकी है, जिसको परमेश्वर के समानता का हमको लगेगा, हमको पहचान करना मुश्किल होगा कि ये परमेश्वर के हैं या नहीं। ऐसे आत्माओं का गैंग उनके पास दे दिया गया है, स्पिरिचुअल रियाम में से उन्होंने प्राप्त कर लिया है, खोल के ले लिया है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ओके, इसके लिए हमको बोला है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हमको परमेश्वर सहायता कर रहा है। यहाँ और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय 1 वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो। यानी आपको लगेगा वो परमेश्वर की ओर से ही आत्मा है। हाँ, मेरे को किसी ने बोला था कि तुम्हारा ये परेशानी, अब वो भी प्रभु के दास है, कहलाते अपने आप को। उन्होंने कहा था तुम्हारी अब ये परेशानी अब आपका पीछा नहीं करेगी। क्यों? मैंने पूछा क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला मैंने ऐसा आत्मा आपको दे दिया है जो आपको उस परेशानी के समय में अलग करके रखेगा। मैंने पूछा कौन सा आत्मा है वो? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को सिर्फ एक ही परमेश्वर का आत्मा है और वही सब कुछ हमको दिलाता है परमेश्वर के स्वर्ग के भंडार में से। फिर ये कौन सा आत्मा है? ओके, मैंने डाउट किया उसके ऊपर। निश्चित है डाउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा कोई टीचिंग तो पता नहीं है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो हमने तुरंत जांच पड़ताल करके अपने आप को छुड़वा लेना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से अपने अंदर से समझ में आना चाहिए हमको कि हम कौन से इंसान के, कौन सी आत्माओं के गैंग का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं।
ध्यान आना चाहिए हमको। देखिए, ये हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम ही के द्वारा सीखेंगे इन वचनों को। हम एक बार वचन पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का पहला वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं ये विषय। When the apostle John spoke of false prophets, the reference was essentially to professors of deception who were inspired of demons to deceive the world. जब प्रेरित यूहन्ना ये झूठे भविष्यद् वक्ताओं के विषय में बोल रहा था, तो वह इस बात को संबोधित कर रहा था जो खास तौर पर धोखा देने के बहुत ही अच्छे कारीगर रहे हैं, और फिर उनको शैतानी आत्माओं ने प्रेरणाएं दी है कि वह जाकर जगत को धोखा दे। We are seeing many of such in these end times. हम इस समय आखिरी दिनों में, इन आखिरी समयों में ऐसे बहुतेरे देख रहे हैं। That's why John says to examine the spirits. He is referring to voices of human beings inspired by some demonic spirits that seek to influence, deceive and sway the nations. यही वो कारण रहा है कि क्यों यूहन्ना कह रहा है आत्माओं को परखो। वह इसी बात को संबंधित करके बता रहा है कि जो मनुष्य जाति है वो प्रेरणा प्राप्त कर रही है कुछ ऐसी आवाज़ों के द्वारा जो शैतानी आत्माओं से आ रही है, और वही आप प्रभावित करते हुए देखेंगे और धोखा देते हुए देखेंगे, और वह सारे राष्ट्रों को भटकाती हुई दिखाई देंगे आपको। When you read our theme verse in context into the second and third verses, you would notice John was talking about the Antichrist spirit, not the Antichrist himself, who is also called the beast, the man of lawlessness, or the man of sin, but the spirit behind his works. जब आप पढ़ते हो ऐसा शुरुआती वचन जिसके अंदर ये भाग लिखा हुआ है जो दूसरे और तीसरे वचन में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आपके ध्यान में ये आ जाएगा यूहन्ना कह रहा है उसके विषय में जो मसीह विरोधी है, और वह मसीह विरोधी कोई मनुष्य के विषय में नहीं कह रहा है, वो मसीह विरोधी आत्मा के विषय में कह रहा है, और वह मसीह विरोधी खुद नहीं आ रहा है ये सब करने के लिए, जिसको ये भी कहा गया है कि वह एक पशु है, और ऐसा भी कहा गया है मनुष्य जो नियमों के बिना कायदे के, बिना नियम के चलना पसंद करता है। ओके, और ऐसा या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है ऐसा मनुष्य जो पाप का मनुष्य है। बट द स्पिरिट बिहाइंड हिज वर्क्स। अब ये मनुष्य के बारे में ऐसी पहचान कराया है मसीह विरोधी के बारे में। मसीह विरोधी कैसा भी उसके चरित्र से पहचानने के लिए हमको दिया गया है, लेकिन वह मनुष्य ही है, और मनुष्य ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पीछे की तरफ से कोई आत्मा उससे करवा रही है ऐसे काम। That Antichrist spirit since John's day has been in the world and we are able to discern his works. वही मसीह विरोधी आत्मा वो यूहन्ना के दिनों के समय से लेकर अभी तक जगत में चल रही है, और हम अभी पहचान सकते हैं मसीह विरोधी आत्मा के कामों को। Thanks be unto God. Not only are we able to discern his works and those of his false prophets and messengers, we have overcome them. 1 John 4 chapter 4 says, "Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world." धन्यवाद हो परमेश्वर को कि इतना ही नहीं कि हम पहचानने लगे हैं मसीह विरोधी आत्मा के कामों को, परंतु
और फिर उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं को और उन झूठे संदेशों को, उपदेशों को बताने वाले उनके संदेश वाहकों को भी हमने पहचान लिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमने उनको जीत भी लिया है। उनके ऊपर हम प्रभावशाली हो चुके हैं, उनके प्रभाव से भी ज़्यादा प्रभावशाली हम हो चुके हैं। और यही बात हम पढ़ सकते हैं पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 4 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। In the 5th and 6th verse, he continues, they are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God, he that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. 1 John 4 chapter 5, 6 verse. जो 5 और 6 वचन है, आगे बढ़कर वो इस प्रकार से आगे बढ़कर कहता है, हम पढ़ेंगे उसे। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 5-6 आगे बढ़कर ये वचन कहता है, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखो, हमको पहचान करने का एक जरिया दिया है। मैं इस वचन को मार्क करके रख रही हूँ, आप चाहो तो वो आप भी कर सकते हैं। वॉक इन गॉड्स ट्रूथ and be spiritually alert, and you will be shielded against preachers of pseudo-science and the deceit that they propagate. अब आपने परमेश्वर के सत्य में चलना चाहिए और आपने आत्मिकता में रहकर आपने सावधान रहना है, और फिर जाकर आप वो ढाल आपके लिए तैयार रहेगी जो ऐसे प्रचारकों के विरोध में आपको सुरक्षित रखेगी, और जो धोखा देते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, दिशाएं बताते हैं, वो हर प्रकार के कामों से आपको यही परमेश्वर की सच्चाई और आत्मा में सावधान रहना आपको ढाल की तरह सुरक्षित रखेगा। स्यूडो साइंस का मतलब इस प्रकार का जो आपको विज्ञान के ही अलग अलग भाग है, जिसे तोड़ कर उस भागों को इकट्ठा करके फिर बताया जाता है। ओके, उसके अलग अलग भागों को तोड़ कर, यानी पूरा विज्ञान जो है उसके अंदर से कुछ कुछ भागों को निकाल के एकत्रित करके फिर उसको आपको सिखाया जाता है। ऐसे भी कुछ प्रचारक इस जगत में मौजूद है अभी। ऐसे प्रचारकों के प्रचारों से भी आपको बचाए रखने की ढाल बन जाएगा परमेश्वर का सच्चाई के वचन में चलना और आत्मा में सावधान रहना। और इस प्रकार के जो धोखा देते हैं उनके भी विषय में, जो विज्ञान का प्रचार करते हैं, ऐसे प्रकार के भी वो जो भी इस प्रकार के प्रचार करते हैं उनसे भी आपको बचाए रखा जाएगा। रिमेंबर, ट्रूथ इज इन योर स्पिरिट बिकॉज द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ लिव्स इन यू। आप स्मरण रखना है कि सच्चाई आपके अंदर आत्मा में दिया गया है,
यही कारण है पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो सत्य का आत्मा है, वो आपके अंदर निवास कर रहा है। 2 John 1 chapter 2 says, "For the truth's sake which dwelleth in us and shall be with us forever." God's truth protects you, delivers and saves you from trouble. दूसरे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ेंगे। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरे यूहन्ना की पत्री है, मैंने पहले यूहन्ना को पढ़ा। दूसरे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 2 वचन। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और एक बार पढ़ेंगे। अब क्या तीसरा? ओह नो, छोटा छोटा अध्याय है ये, तो आई एम वेरी सॉरी। वो मैं तीसरे यूहन्ना की पत्री में चली गई क्योंकि दूसरे यूहन्ना में सिर्फ एक ही अध्याय है और मेरे पेज पलटते ही मुझे जो दिखाई दिया वो पहला अध्याय दिखाई दिया, वो था यूहन्ना की तीसरी पत्री में से। आई एम सॉरी, हम और एक बार करेक्शन करेंगे। हम अभी सही वचन पढ़ रहे हैं। दूसरे यूहन्ना के पहले अध्याय की दूसरे वचन, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। ओके, और एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना की दूसरी पत्री पहले अध्याय का दूसरा वचन, वह सत्य जो हम में रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना के दूसरी पत्री पहला अध्याय का दूसरा वचन, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना की दूसरी पत्री 1 अध्याय का 2 वचन, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। गॉड्स ट्रूथ प्रोटेक्ट्स यू, डिलीवर्स एंड सेव्स यू फ्रॉम ट्रबल। परमेश्वर की सच्चाई आपको सुरक्षित रखती है, आपको छुटकारा देती है और आपको बचाए रखती है हर एक परेशानियों में से। Psalms 91:4 says, His truth shall be thy shield and buckler. भजन संहिता के 91 अध्याय के 4 वचन में यही लिखा है। आप हम पढ़ेंगे भजन संहिता के 91 अध्याय के 4 वचन में, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। और एक बार पढ़ेंगे, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, इन वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये वचन हमारे जीवन के अंदर भरने के लिए परमेश्वर के आत्मा दिलो जान से मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने हमारे अंदर प्रवेश करके झूठ के शक्तियों से हमको छुड़ाए रखा और हमें परमेश्वर के साथ एक मन रखा। ये सारी तेरी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तो आगे भी हमको मार्गदर्शन कर, हमारे जीवन को चला, हमारे ऊपर तेरा अधिकार बना रहे, हम तेरे इंस्ट्रक्शन से प्रेम रखें और तुझ ही के पीछे चलते रहे। ये सारी विनती को, प्रार्थना को इसीलिए मांगते हैं क्योंकि सत्य को हमने पहचान लिया। हम जिसे पहचान लिए वो तेरे ही द्वारा पहचाना है और यही बात है कि हमारी प्रार्थना मान ली गई है, यस एंड आमीन हो चुकी है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए, जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से हम में सुधार लाए और हमारे जीवन को परमेश्वर के सच्चाई से भरपूर कर रहे हैं। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह के लिए। इस समय जिनके पास अभी तक रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज का लाभ पहुंचा नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं हमको जरिया बना कि हम उन तक पहुंच सके और उनके जीवनों को इन वचनों के भेद हम पहुंचाकर उनके जीवन बदल सके।
मेरे परमेश्वर हमको परिपक्व होने का रास्ता तो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से लाया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि हम जो सीख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द सब कुछ में तेरे वचन के आधार से लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।